नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार ने फौजियों के लिए एक नई स्कीम लागू की है। फौज के लिए एक नई स्कीम लागू की है। अग्निपथ भर्ती योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती की जाएगी। 4 साल के लिए फौजियों की भर्ती की जानी है, जिसमें कहा गया है कि 4 साल के लिए टेम्प्रेरी फौज में भर्ती युवाओं की जाएगी। कुल 3 साल के अंदर 1.5 लाख, 3 से 4 साल के अंदर 1.5 लाख युवाओं की भर्ती की जाएगी, जो 40,000 या 50,000 भर्ती 1 साल के अंदर की जाएगी। और 4 साल सेवाओं के बाद उनमें से 25% जो है उन्हें परमानेंट किया जाएगा। बाकी 75% को सिविल नौकरियों के अंदर वरीयता दी जाएगी। इसी स्कीम को लेकर अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ जगह पर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है और कुछ लोग इसके फायदे गिना रहे हैं। उसी को लेकर आज हिसार में PWD रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर DP वत्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस योजना के बारे में फ़ायदे गिनाएंगे। तो आइए हम अंदर चलेंगे अभी और देखते हैं कि डॉक्टर वत्स का इस पूरी योजना को लेकर क्या कहना है। आपसे आज मैं मुखातिब हूँ प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को बधाई देने के लिए कि उन्होंने एक क्रांतिकारी योजना शुरू की है, अग्निपथ या अग्निवीर, जिसमें 4 साल के लिए 17.5 साल की उम्र से 21 साल की उम्र तक के कम से कम मैट्रिक बच्चे या जवान भर्ती किए जाएंगे। उनको 4 साल तक 30,000 से 40,000 तक तनख्वाह दी जाएगी। साथ में कुछ हिस्सा बचा के रखा जाएगा और इतना ही सरकार ऐड करेगी। और रिटायरमेंट तो ना कहूँगा, जब इनकी टर्म ख़त्म हो जाएगी उस पे उनको करीब 11,71,000 का पैकेज दिया जाएगा और उनको 25% को एश्योर्ड है मेरिट के लिहाज से सेना में ही दोबारा भर्ती कर लिया जाएगा विदिन 90 डेज। और बाकियों को पैरामिलिट्री फोर्सेस में और सिविल नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी बाइट्स दे के पूरे देश को सूचित किया है। इसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन है और कुछ पूर्व सैनिकों, कुछ पूर्व अफसरों को एक रिजेंटमेंट टू चेंज है, यानी एक तब्दीली की गई है संसार का पैटर्न देखते हुए, फौज को यंग रखने के लिए, एजाइल रखने के लिए और साथ में कंप्यूटर सावी रखने के लिए, क्योंकि अब युद्ध अपना स्वरूप बदल गया। ड्रोन की लड़ाई भी आ गई, इसी तरह आतंकवाद, खासकर इंसर्जेंसी, हाइब्रिड वारफेयर। तो ये डिक्लेयर्ड वार्स ऑन बॉर्डर्स वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन के होंगे, इसलिए हमें देश की आंतरिक सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे हालात में कोशिश है कि देश के नागरिकों को फौजी तरबियत दी जाए एंड कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग द नेशन फ्रॉम आउटसाइड थ्रेट एज वेल एज फ्रॉम इंटरनल थ्रेट, उसके लिए तैयार किया जाए। इसके लिए ये सारा भ्रम है। अभी तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे एकदम कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, जबकि है देश के लिए फ़ायदेमंद। अभी तो भर्तियां ही होंगी, पहले साल में 40,000, फिर इतनी ही सेकेंड ईयर में, इतनी थर्ड ईयर में 1.5 लाख वैकेंसीज जो हैं फौज की वो भरी जाएंगी। और उसके बाद 4.5 साल के बाद डिपेंडिंग हो कि फौज को रिक्वायरमेंट कितनी है, कम से कम 25% को तो रिटेन यानी कि दोबारा भर्ती कर लिया जाएगा और बाकियों को सिविल में वरीयता दी जाएगी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में वरीयता दी जाएगी और हर एक नौकरी में वरीयता मिलेगी। तो हमारे ट्रेंड सोल्जर्स सिविल में भी जाएंगे। अब तो सिविल में ये हाल है कि 90% लोगों को यही नहीं पता है लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट में क्या फ़र्क है। तो उनको एक तरह से इंफॉर्मेशन भी सिविल में फैलाई जाएगी फौज के बारे में और भर्तियां ITI से भी की जाएंगी। सैनिक स्कूल भी खुल रहे हैं
यानी कि फौज की ट्रेनिंग जो है वो पहले से ही शुरू हो जाए सैनिक स्कूल की तरह से, और अब जल्दी सीखने लग गए बच्चे, कंप्यूटर सावी बच्चे हो गए, उनके लिए प्रोलॉन्ग्ड ट्रेनिंग नहीं होगी, 6 महीने में ट्रेनिंग खत्म की जाएगी, जो कि उसी का पार्ट होगी 4 साल का। तो इसमें मैं ये कहूँगा पहले भर्तियाँ ज्वाइन करें, 2 साल से भर्तियाँ रुकी हुई थी, 1.5 लाख वैकेंसी है, फौज को 4 साल तक तो मैन पावर मिली, उसके बाद ये सारी स्कीमें जैसे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम वरीयता देंगे, तो वरीयता का मतलब ये है कि अब सिविल को भी फौज बनाया जाएगा। तो इसमें आतंकित और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, बढ़ चढ़ के बच्चे पहले भर्ती हों, फिट, मेंटली अलर्ट, मॉरली अपराइट एंड फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, फिर फौज का काम सीखें, उसके बाद अपना अपना मोर्चा संभालें सिविल में या फौज में, जैसा कि देश की उस वक्त रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होती रहती है, उसमें पहले ही, और मैं कहता हूँ जो लोग पहले ही आतंकित होते हैं वो देश के लिए क्या लड़ेंगे। हमें तो चाहिए ही वो जो वॉलंटरी तौर पर इस स्कीम के लिए कि हम तैयार हैं, वहाँ हमें 4 साल रखो, उसके बाद हम सिविल में आके देश की सेवा करेंगे, या वहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी सारे करेंगे। यही मेरा मैसेज है। सर, एक दुनिया के कई देशों में मिलिट्री डिफेंस सर्विसेज जो है वो बहुत ज़रूरी कर दी गई है, और वो देश काफ़ी मजबूत राष्ट्र बन गए हैं, जैसे इजराइल इसका होता है। हमारे यहाँ पर इसको वॉलंटरली रखा गया है, तो क्या एक उस तरह की पहल है कि इस देश का युवा भी उसको डिफेंस की जानकारी हो, उसे कैपेबल बनाया जा सके आपदा की किसी भी घड़ी में लड़ने के लिए? देखो, उन देशों की अपनी लिमिटेशन है। हमारी आबादी 140 करोड़ है, उनकी जितनी आबादी है इतनी आबादी तो हमारी वॉलंटरी तैयार हो जाती है, तो हमें इसलिए स्वैच्छिक बनाया है इसको। वहाँ कंस्क्रिप्शन है, मगर है तो यही 4 साल 5 साल के लिए, कहीं 2 साल के लिए भी है। उसमें इजराइल एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर एक नागरिक फौजी है, उनकी मजबूरी है। हमें अभी तक जब स्वैच्छिक मिल रहे हैं तो उसको लाजमी करने की ज़रूरत नहीं है, और जो स्वेच्छा से आदमी आगे आता है वो अच्छे रिजल्ट्स देता है। पहले हम देश को इस तरह से मजबूत करें, ये भर्तियाँ पूरी भरें, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि हालात के मुताबिक मिड कोर्स करेक्शंस बोलते हैं। मिड कोर्स करेक्शंस का मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर आगे गृह मंत्री जी ने बताया कि भाई इनको हम प्रायोरिटी देंगे जहाँ भी नौकरियों में जाएंगे, तो जब 4 साल में रिजल्ट देखेंगे कि हाँ एडजस्ट भी हो गए सिविल में। कुछ ऐसे भी होते हैं फौज से भी लोग डिस्चार्ज मांगना शुरू कर देते हैं भर्ती होने के बाद, और ऐसे भी एग्जाम्पल हैं कि एक एयरफोर्स का एयरमैन IAS में 5वें नंबर पे रहा है, तिवारी। तो हम सबको मौका दे रहे हैं कि भाई आप सिविल में भी यंग एज में आपको छोड़ा जा रहा है, आप अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करके उसके लिए हम आपको पैकेज दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी भी, वरीयता भी दी जाएगी, और सिविल में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बढ़ें, किसी भी नौकरी में बढ़ें। इसको लेकर सर सवाल उठने शुरू हो गए, 3-4 सवाल हैं जो उठ रहे हैं लोगों के मन में। हाँ। तो पूर्व सैनिक है, पूर्व अधिकारी, सेना के अधिकारी। सबसे पहला ये कि 4 साल की तैयारी करता है कोई भी जवान होता है जाने के लिए फौज में जाने के लिए, तो 4 साल की तैयारी करे और फिर 4 साल के लिए ही नौकरी करे। दूसरा कि जो परिस्थितियाँ, जितनी परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में हमारा फौजी जाना चाहता है, क्या 4 साल के लिए वो कर पाएगा? क्योंकि ट्रेनिंग उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 साल उसको फौजी को तैयार होने में लग जाते हैं। अगर भर्ती हो भी गई तो पूरा सैनिक बनने में 4 साल लग जाते हैं। तीसरा ये कि क्या वो उतनी शिद्दत से एक क्वेश्चन, देशभक्ति उतनी उसके मन में होगी नहीं, सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी करता रहेगा? मैं इसका एक जवाब देता हूँ। 9 महीने ट्रेनिंग की, भर्ती होके गया और जाते ही जवान शहीद हो गया, क्या वो कम देशभक्त है? एक अफसर शॉर्ट सर्विस अफसर है, ASC का अफसर, ऑर्डिनेंस का अफसर, इन्फेंट्री में अटैच हुआ और वो शहीद भी हुए,
और उनको गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिले, बड़े से बड़े गैलेंट्री अवार्ड मिले, क्या वो कम देशभक्त हैं? तो ये एक गलत धारणा है। राष्ट्रवाद, हमारी पार्टी उसकी राष्ट्रवाद की राष्ट्रभक्त है, और ये तो मेंटलिटी में, यानी फौज में तो इम्बाइब हम करते हैं उनको रेजिमेंटेशन, उनको देशभक्ति, मगर ये क्वेश्चन करना कि 4 साल वाला देशभक्त नहीं होगा और परमानेंट वाला देशभक्त होगा, ये देशभक्ति पे सवालिया निशान है और नागरिकों की बेइज्जती करने वाली बात है। सर, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? पंजाब के अंदर जो स्थिति रही उसका 4 साल का रहेगा, इस दौरान इलेक्शन भी आ जाए, उनको ये भी लगेगा कहीं सरकार बाद में पक्का ना कर दे, तो उस चक्कर में 1.5 लाख प्लस उनके परिवार के लोग, यानी लाखों वोट तो सरकार के वैसे ही आगे इसमें। नहीं, सरकार के इलेक्शन के तो 2 साल हैं, 4 साल तो नहीं है। तो लेकिन वो उस पीरियड में तो है ना सर, एक उम्मीद तो रहती है अगर यही सरकार आई तो हमारा भला सोचेगी। मैंने कहा कि यूँ दीज पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस तो कुछ भी हो सकती हैं। अब तो व्हाट कंक्रीट सामने नजर आता है, 46,000 को ही 1 साल में दे रही है ना, टोटल 1.5 लाख। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल स्पेकुलेशंस तो कुछ कर लो, ये है कि देश को इतने की ज़रूरत है और देश को आंतरिक सुरक्षा के लिए भी फौजी की ज़रूरत है, स्कूल में भी ज़रूरत है, अस्पताल में भी ज़रूरत है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फौजी ट्रेनिंग दे के नागरिकों को सिविल में भी भेजना चाहते हैं, फौज में भी रखना चाहते हैं। तो ये अचानक राजनीतिक समीकरण बदले तो उस दौरान कैसे सर ये एकदम प्लानिंग तैयार हुई? तो अभी भी निकाय चुनाव है, जब से बीजेपी बनी हम धारा 370 हटाने की बात करते रहे हैं, मगर वो तो 5 अगस्त 2019 को ही मुहूर्त निकला। इसकी भी 4 साल से स्टडी चल रही थी। रही बात आम आदमी की बात, पार्टी की बात कर रहे हैं पंजाब में, वो अपना वहाँ संभाल लें तो ही बहुत है। हम तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में आम आदमी पार्टी, मैं कहना इस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहना नहीं चाहता, वो यूपी में भी थी, वो गोवा में भी थी, वो उत्तराखंड में भी थी, उनकी सबकी जमानत जब्त हुई है। तो इस बात को पॉलिटिसाइज करना जो है वो देश हित में नहीं है। मैं कहूँगा चाहे अफसर कर रहे हों, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हों, भयभीत होने की ज़रूरत ही नहीं है। 4 साल की भर्ती के लिए क्या ट्रेनिंग उतनी जो उनको मिलेगी वो पूरी हो पाएगी? मतलब आपको लगता है कि वो बॉर्डर पे जाके उतना कर पाएंगे? ट्रेनिंग भाई साहब 6 महीने की होती है, बेसिक ट्रेनिंग होती, और देशभक्ति पूरी उसमें ही बढ़ी जाती है, उसके अंदर। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी 4 महीने की तो हुई ट्रेनिंग एएमसी सेंटर में लखनऊ, मिशन अफसर था, जबकि 30% को परमानेंट करते थे। मैं उस जमाने का हूँ और मैं लेफ्टिनेंट जनरल बन गया और यहाँ भी पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन गया। पब्लिक सर्विस कमीशन का मैं कहता हूँ 1% की भी वरीयता मिल जाए वो बहुत बड़ी वरीयता होती है, और ये तो बड़ी वरीयता मिलेगी। मुझे तो ये भय है कि सिविल में सारे ही फौजी हो जाएंगे। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है, भर्ती के नियम चेंज नहीं किए गए, लेकिन भर्ती के नियम वही रहेंगे जो परमानेंट फौजी के लिए रहते हैं। भर्ती के नियम वही रहेंगे, आर्मी एक्ट, नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के नीचे रहेंगे। ये फौजी ही होंगे। 4 साल वालों का नाम अग्निवीर होगा, स्कीम का नाम अग्निपथ है। ये दूसरे देशों की फौज को स्टडी करके 4-5 साल स्टडी होती रही है, तब इस स्कीम को लागू किया गया है। और उसमें भी कहता हूँ कि मिड कोर्स करेक्शंस, यानी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी स्कीम, लोगों का रिस्पॉन्स होगा। तो अब तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि स्कीम तो कल लॉन्च होगी, स्कीम के बारे में पूरी डिस्कशंस भी होगी, बड़े बड़े फौजी अफसरान एक्सपर्ट्स भी टीवी पे आ रहे हैं। मेरी मकसद ये है कि जो खामखा भयभीत और आतंकित हो रहे हैं या भ्रमित हो रहे हैं वो गलत है। इसके रिजल्ट ही 4.5 साल के बाद आएंगे। एक दूसरी बात, सिविल में प्रायोरिटीज दे दी हैं, केंद्र सरकार ने भी बोल दिया और राज्य सरकार ने भी बोल दिया, और फिर जो हम कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कह दिया कि प्रायोरिटी दी जाएगी तो इसका मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, ये हवा में तीर नहीं मारते। नई स्कीम लाने से पहले कहीं जो पुराने फौजी हैं या अधिकारी उनसे सबसे चर्चा की गई या युवाओं से किसी से? चर्चा
अरे आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ रक्षा मंत्री जी के साथ बैठे हैं। एडिशनल डिफेंस सेक्रेटरी भी लेफ्टिनेंट जनरल है, वो रक्षा मंत्री जी के साथ बैठे हैं और इसके फायदे गिनवा रहे हैं। हमने तो जो आर्मी चीफ है वो खुद टेक्निकल आदमी है, इंजीनियर है, तो इसमें भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, न सेना को, न पूर्व सैनिकों को, न एस्पिरेंट्स जो फौज में जाना चाहते हैं उनको, और ये वॉलंटरी है। एंड यू आर एट लिबर्टी टू आस्क ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस ताकि भ्रम दूर किया जा सके। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने बताया कि अग्निपथ और अग्निवीर जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई है वो युवाओं के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। और साथ ही कहा गया है कि इस योजना से लोगों में देशभक्ति की भावना और ज़्यादा बढ़ेगी और सेना में भर्तियां होंगी, सेना की जो कमी है, सेना में जो सैनिकों की कमी है वो भी पूरी होगी और साथ ही युवा सैनिक मिलेंगे, क्योंकि अभी जो है एवरेज एज जो है 30 प्लस जाती है, लेकिन इस नई योजना के बाद 20 से 25 साल के बीच के जो युवा हैं सेना को मिलेंगे और साथ ही जो कंप्यूटर और तकनीक से लेस युवा जो हैं देश को मिल पाएंगे, जिसकी वजह से बॉर्डर के साथ साथ देश के अंदर जो अंदरूनी जो शक्तियां हैं जो देश को खराब करने का काम करती हैं उनसे निपटने के लिए ये युवा काम आएंगे। उन्होंने साथ ही बताया कि ये जो सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इस योजना से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ लोग इसको लेकर भ्रांतियां फैला रहे हैं कि इससे सेना सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये योजना बहुत ही सोच समझ कर तैयार की गई है और इसके लिए रक्षा मंत्री ने सभी सेना प्रमुखों से बातचीत करके सभी तीनों विंग है, सेना की तीनों विंग है, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, उनके प्रमुखों से बातचीत करके जो है ये स्कीम लागू की है और उसके बहुत अधिक फ़ायदे हैं और युवाओं को इसका बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ये ऐसा नहीं है कि ये इसी तरीके से नियम लागू रहेंगे, हो सकता है कि सरकार समय और ज़रूरत के हिसाब से नियमों में चेंज भी कर सकते हैं। जो हो सकता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जिन्हें टेम्परेरी भर्ती किया गया है उन्हें परमानेंट भी कर दिया जाए, पर लेकिन फ़िलहाल 25% अगर भर्ती परमानेंट होती है तो वो भी बहुत है और बाकी 75% को सिविल के अंदर जो वरीयता दी जाएगी उससे भी बहुत ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने वाला है। मैं सय्यम जैन, कैमरा पर्सन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।